गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सभी को। हाँ, आप लोगों को कोई वॉइस इशू तो नहीं हो रही है ना? मेरी वॉइस आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दो आप लोग। ठीक है, सब लोग आ चुके हो क्या आप लोग? एक बार कंफर्म कर दो। गुड इवनिंग सभी को। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लीजिए मेरी वॉइस आ रही है या नहीं, कोई इशू तो नहीं है। आज थोड़ी सा लेट हो गया, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था इस वजह से। तो आप लोग एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, तो क्लास जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आ रहा है मेरे साइड से आवाज़, वॉइस तो आ रही है। हेलो। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग सुरेंद्र। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? नदियों के बारे में, है ना? अभी हमारा नदियां ही चल रहा है। तो अभी जो है एक तो हमारा कौन सा नदी तंत्र खत्म हुआ है? सिंधु नदी तंत्र, है ना? अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि गंगा नदी तंत्र मतलब गंगा नदी बहुत ही फेमस नदी है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जिसके महत्व के बारे में आप सभी जानते हैं, है ना? तो गंगा नदी से हमने स्टार्ट किया था। तो जिसके गंगा नदी के क्या कर रहे हैं हम? सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गंगा नदी में सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? रामगंगा। रामगंगा नदी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गढ़वाल पर्वत, कुमाऊं हिमालय से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है? इसके तट पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है ना? मतलब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बाजू से जो है वो रामगंगा नदी चलती है। ठीक, और फतेहगढ़ यूपी में जाकर क्या होती है? वो गंगा नदी से मिलती है। मतलब ये जो उसकी सहायक नदियां हैं वो निकल कर क्या होगी? अल्टीमेटली वो क्या होगी? वो गंगा नदी से मिलेगी और गंगा नदी एक वृहद में फैलकर वो जाएगा बंगाल की खाड़ी पे। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे नदियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी थी? लेफ्ट साइड से रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, घाघरा, है ना? और घाघरा और महानंदा। ठीक, जहाँ पर एक तरफ राइट साइड से है यमुना, सोन और हुगली एवं भागीरथी की वितरणिकाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो रामगंगा के बारे में हमने देख लिया था। अब देखते हैं गोमती नदी। ठीक है, अब गोमती नदी का पहले सुन लीजिए कि गोमती नदी का क्या है ना? गोमती नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के गोमत ताल, है ना? कहाँ से? गोमत ताल पर्वत से निकलती है। ठीक है, गोमत ताल पर्वत से निकलती है कौन? गोमती नदी। और ये क्या है? ये अपने भगवत पुराण के, है ना? भगवत पुराण के 5 नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी भी है। इसके बहुत सारे जो है धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है गोमती नदी का। इसके अलावा एक पौराणिक कथाओं में ये भी उल्लेख है कि जब राम जी जो है वध कर आते हैं, वध कर आते हैं तो अपना धनुष, है ना? अपना धनुष जो है और स्वयं जो है वो गोमती नदी, है ना? गंगा और गोमती नदी जो है वहाँ पर उस गोमती नदी के में अपने धनुष को धोते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण का वध कर आ रहे हैं। तो अपना पाप मतलब प्रायश्चित करने के लिए उसको वहाँ पर वो धोते हैं, है ना? धनुष को धोते हैं। ठीक है, ये भी उल्लेख है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? लोगों का मानना है कि जो भी व्यक्ति गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ पे स्नान करता है वो क्या होते हैं? उनके पाप जो है वो आदि गंगा गोमती नदी में धुल जाते हैं। ठीक है, तो अगेन ये गंगा से मिलती है ना? तो गोमती नदी के बारे में ये कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में जो है वो थोड़ा सा हमने आपको बताया। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि पुराणों के अनुसार गोमती जो है ब्राह्मशी
वशिष्ठ की पुत्री है तथा एकादशी को इस नदी पर स्नान करने से क्या होता है, यहाँ पर जो है जो लोगों के पाप धुलते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ठीक है, गोमत ताल से हुआ है और ये पीलीभीत जो जगह है, पीलीभीत यूपी में, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, गोमती नदी के तट पर लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर जैसे शहर जो है वो स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो 960 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके जलग्रहण क्षेत्र में स्थित 15 शहरों में से सबसे प्रमुख है, जैसे नदी जौनपुर शहर जो मैंने आपको बताया, सुल्तानपुर है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, जो है वो सुल्तानपुर जिलों को लगभग 2 बराबर भागों में ये नदी जो है वो विभाजित करती है और जौनपुर में जाकर इसका व्यापक रूप हमको देखने को मिलता है। तो हेडिंग डालो गोमती नदी, है ना। इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हेडिंग डालो गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी डैश करके लिखो, दूसरा है ना। ठीक है, गोमती नदी जो मैम के थ्रू है ना साइन लैंग्वेज से लिख रहे हैं या समझने वाले स्टूडेंट है, तो किसी कारणों की वजह से अभी तक मैम जो है वो आ नहीं पाई है। जैसा भी अगर आ पाती हैं तो वो क्लास कंटिन्यू करती हैं। ठीक है, तो जो बच्चे मतलब ये साइन की लैंग्वेज से थ्रू समझ रहे थे वो ब्लैक बोर्ड से देखकर फिलहाल लिख ली होती है इस नदियों की, तो वो रिपीट हो जाएगी। ठीक, तो चलो गोमती नदी उद्गम लिखो। उद्गम लिखना क्या लिखोगे आप लोग? गोमत ताल, है ना। उत्तर प्रदेश के गोमत ताल, उत्तर प्रदेश के गोमत ताल, गोमत ताल, गोमत ताल से निकलती है और पीलीभीत में बहती है। मतलब गोमत ताल और पीलीभीत से निकलती है लिखना। मतलब मेन पॉइंट इसका जो जगह का है वो कौन सा है? पीलीभीत। ठीक है, लंबाई लिख लीजिए 960 किलोमीटर। लंबाई क्या है इसका? 960 किलोमीटर। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें और क्या लिखोगे आप लोग? सहायक नदियां लिख लो। सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियों में क्या क्या आएगा? सई, कठना। सई अलग है, सई अलग है, फिर कौमा कठना, कौमा सई, कौमा कठना, कौमा सरायन, सरायन। सई कौमा कठना कौमा सरायन, कौमा छोहा। छोहा, छतरी के छा में ओ की मात्रा छोहा, छोहा। ठीक है, ये उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, और स्टार मार्क करके लिख लो, स्टार मार्क करके लिख लो। गोमती नदी के, गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर जौनपुर, जौनपुर, लखनऊ, लखनऊ व सुल्तानपुर शहर, सुल्तानपुर शहर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी ये हो गया।
ठीक। नेक्स्ट लिख लो घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी। नेक्स्ट लिखो घाघरा नदी, थर्ड वाला जो है। ठीक है, तो घाघरा नदी क्या है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है, अच्छा इधर करूँ नंबरिंग, 10 नंबर नहीं 30। ठीक है, तीसरा नंबर है घाघरा नदी। घाघरा नदी है ना, तो घाघरा नदी का क्या है? घाघरा नदी का घाघरा नदी या इसी को क्या कहते हैं? कर्णाली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णाली नदी, जो कि मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। घाघरा नदी या कर्णाली नदी, कर्णाली नदी उद्गम है ना। उद्गम क्या आएगा इसका? मानसरोवर तिब्बत, मानसरोवर तिब्बत। ठीक है, मानसरोवर तिब्बत ये क्या है? नेपाल और भारत में बहने वाली नदियों में से एक है, जो कि नेपाल में से बहते हुए क्या करती है? बिहार के तरफ से, है ना, बिहार के तरफ से ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो घाघरा नदी के नाम से बहती है। ठीक, उसके बाद जो है इसका क्या है? सहायक नदियां हैं इसकी काली, गंडक, त्रिशूली नदी, है ना। और ये क्या होता है कि इसका जो मतलब जो यात्रा है ना, यह नदियां जो यात्रा करती है वो 960 किलोमीटर की यात्रा के बाद बलिया और छपरा के बीच जाकर, है ना, या वहां पर जाकर जो बलिया छपरा जो शहर है वहां पर जाकर वो गंगा नदी से मिल जाती है। मतलब ये बिहार वाला ही इलाका है ना। इसमें उतना ही है, ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। ठीक, इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। ठीक है, तो उद्गम लिख लिए मानसरोवर तिब्बत। सहायक नदी लिख लो इसकी, सहायक नदी, सहायक नदी क्या आएगी इसकी? काली गंडक और त्रिशूली नदी। काली गंडक, काली गंडक और त्रिशूली नदी, त्रिशूली नदी। ठीक है, काली गंडक, त्रिशूली नदी। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर जो सहायक नदियाँ हो गई, और लंबाई लिख लो इसकी 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉरी, इसकी सहायक नदी है, थोड़ा गलत हो गया। इसकी सहायक नदी राप्ती नदी है, राप्ती नदी, राप्ती नदी। घाघरा की सहायक नदी है राप्ती नदी, काली गंडक और त्रिशूली है गंडक नदी की। ठीक, नेक्स्ट लिखो गंडक नदी। फोर्थ आएगा आपका गंडक, गंडक नदी, है ना। हेडिंग डालो गंडक नदी। ठीक है, तो गंडक नदी को, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत से निकलती है। उद्गम लिखना नेपाल तिब्बत,
ये भी भारत में प्रवेश करती है। नेपाल में इसे शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है या सप्त गंडक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये भारत में जो है वो गंडक के नाम से फेमस है, गंडक नदी। ठीक, इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है इसकी लंबाई जो है 1390 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई लिख लो 1390 किलोमीटर। ठीक है, 1390 किलोमीटर है। सहायक नदी लिख लो, सहायक नदी। सहायक नदी जो है इसकी है त्रिशूली गंगा, सॉरी त्रिशूली नदी और काली गंडक। त्रिशूली नदी और काली गंडक। गंडक के कुछ गंडक नदी पर कुछ परियोजनाएं भी बनाई गई है ना। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है, जहां पर यहाँ पे क्या है कि बिहार के वाल्मीकि नगर में एक बैराज बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैराज से 4 नहरें निकलती है, जिसमें से 2 नहरें जो है वो भारत में और 2 नहरें जो है वो नेपाल पर हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और यहाँ से निकली गई नहरें जो है वो चंपारण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से को भी सिंचाई करती है। ठीक, और जो है वो इस बैराज का आधा भाग नेपाल में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नदी घाटी परियोजनाओं के लिए भी फेमस है, जहाँ पर जो है वो विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया गया है, बैराज बनाया गया है। ठीक, तो ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं और जितने भी परियोजना है नदियों के द्वारा, ये हम उस अलग से एक चैप्टर है उस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है हम सिर्फ नदियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि वो निकली कहाँ से, उसकी सहायक नदियाँ कहाँ से है। ठीक है, और उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जैसे परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, झीलें हैं, ये सारा चीज़ एक अलग चैप्टर है उसका। तो फिलहाल आपको नदियों के बारे में पता होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर उसके डिटेल में जाएंगे कि उसमें कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई है या कौन कौन सी उस नदियां हैं जो उसमें बांध के निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये परियोजना जो है वो बहुत ही पुरानी है। ठीक, नेक्स्ट लिखो, गंडक हो गया, कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी या कोशी नदी। कोसी नदी फिफ्थ आएगा आपका कोसी नदी, जो कि बिहार की मोस्ट फेमस नदी है ना। यहाँ पर बाढ़ भी बहुत आते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। ठीक, उद्गम सेम है, नेपाल से आती है ये नदी, नेपाल एंड बिहार में, बिहार में लिखो, बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश, ठीक है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक, भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है और इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिंदू ग्रंथों में इसे कौशिकी नाम से उद्धृत किया गया है, तो इसका प्राचीन नाम भी लिख लो, लिख लो इसका कौशिकी। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता था? कौशिकी, कौशिकी। ठीक है, कौशिकी। ठीक,
कोसी नदी पर 1958 एवं 1962 के बीच, है ना, कोसी नदी पर 1958 से 1962 के बीच में एक बांध बनाया गया था जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और इस पानी के बहाव के नियंत्रण के लिए 52 द्वार बनाए गए हैं। ठीक है, जिन्हें नियंत्रित करने का कार्य भारत के अधिकारी करते हैं, और इस बांध पर थोड़ा आगे और नीचे भारतीय सीमा पर भारत के तटबंध भी बनाए गए हैं। ठीक है, जिसे कोसी बांध कहा जाता है। और कोसी के जो कोसी है उसका सहायक नदियां लिख लेना। सहायक नदियां कौन कौन सी है? तामर कोसी, वरुण कोसी, तामर कोसी, वरुण कोसी, तामर कोसी, वरुण कोसी, दूध कोसी। वैसे तो इसके में सब में कोसी नाम है, तो आप लोग पहचान भी लोगे। ठीक है, दूध कोसी, लिखू कोसी, ली आदक खा में छोटू की मात्रा को, लिखू कोसी, सुन कोसी। नेक्स्ट है सुन कोसी, कौमा इंद्रावती। नेक्स्ट है तामा कोसी। ठीक है, तामर कोसी और तामा कोसी अलग है ना। तामर कोसी, वरुण कोसी, दूध कोसी, लिखू कोसी, सुन कोसी, इंद्रावती और तामा कोसी। ठीक है, ये था आपका कोसी नदी। फिर लिखो, नेक्स्ट आएगा आपका महानंदा। महानंदा, है ना। नेक्स्ट है आपका 7th है महानंदा। महानंदा कहाँ से निकलती है? उद्गम लिखो, उद्गम आएगा इसका दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। उद्गम दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ठीक है, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। लंबाई लिखो इसकी, लंबाई है 360 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर। ठीक है, महानंदा जो नदी है वो क्या करती है? बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहने वाली नदियों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी सहायक नदियाँ, ठीक, सहायक नदियाँ लिखो, सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? टंगोन नदी, टंगोन या टांगोन नदी, नागर नदी, टांगोन नदी, नागर नदी। ठीक है, टांगोन नदी, नागर नदी, मेची नदी, मेची नदी और है बालासोन, ठीक है, आदि। टांगोन, नागर, मेची, बालासोन। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका
लेफ्ट साइड के पूरे हो गए। ठीक, लेफ्ट साइड की नदियां और उसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अब आएंगे हम राइट साइड वाला एरिया पे। ये हो गया क्या, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अभी हम लोग हिमालयन नदियां पढ़ रहे हैं, उत्तरी नदियां। ठीक है, तो अभी हम प्रायद्वीपीय में नहीं आए, अभी हम छत्तीसगढ़ तरफ नहीं आए हैं, अभी हम सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही पढ़ रहे हैं। अब जब हम प्रायद्वीपीय में आएंगे तो आपको नर्मदा, सोन, गोदावरी, इंद्रावती सारी नदियां मिलेंगी। अभी जो ऊपर वाली नदियां हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, मैंने डिवाइड करके पढ़ाया हुआ है। ठीक, अभी हम गंगा का पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय में आएंगे तो बहुत सारी नदियां हमको और मिलेगी। चलो इसको मैं रब कर दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट जो है वो गंगा नदी के राइट साइड वाला एरिया का पढ़ेंगे हम। ये डस्टर नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं पहली फुर्सत में वही ले आती। ये जो नदी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हिमालय के तरफ से रिलेटेड है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, मैंने बताया था ना, प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयन नदियां। हिमालयन नदियों को भी तीन भागों में बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और एक कौन सा था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिमी की तरफ जाने वाली नदियां और पूर्व की तरफ जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट बैठो आप लोग। ठीक, अब लिखो राइट साइड है ना, गंगा के राइट साइड वाली नदियां जो गंगा को विशाल रूप देती है। मोस्ट फेमस नदी यमुना नदी। ठीक है, कौन कौन सा था जो मैं राइट साइड में आप लोगों को लिखाई थी, यमुना, सोन और जो है वो हुगली प्लस भागीरथी वितरणिकाएं। ठीक है, चलो डाल लिए क्या हेडिंग, हेडिंग डाल लो, राइट साइड या फिर दाएं तरफ से गंगा की सहायक नदियां। पहला नंबर डालो यमुना नदी। अगेन यमुना नदी से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, है ना। जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, जो कि कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद पहाड़ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है,
जो गंगा, इसकी सहायक नदी है चंबल, है ना, चंबल है, टोस है और बनास नदी है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है यमुना नदी के तट पे कौन कौन से जो शहर स्थित हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, मथुरा, जैसे कल राम नारायण ने भी बताया हुआ था, है ना। यमुना नदी के तट पर कौन सा है? दिल्ली, आगरा, मथुरा शहर स्थित है। ठीक है, यमुना के तटवर्ती में आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग, है ना, जिसे प्रयागराज या फिर इलाहाबाद, है ना, जो अब प्रयागराज के नाम से फेमस है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है। वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिलती है। ठीक है, और ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, इसके अलावा जो है यमुना की लंबाई जो है 1436 किलोमीटर है। ठीक, 1436 किलोमीटर है और पश्चिमी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफर कर उत्तरी सहारनपुर में पहुंचती है और ये दिल्ली, आगरा से होते हुई प्रयागराज में आकर नदी में गंगा नदी पर मिलती है। ठीक है, मतलब ये पूरा दिल्ली, आगरा का सफर करते हुए प्रयागराज मतलब इलाहाबाद पे आकर वो गंगा नदी से मिलती है। ठीक, तो उसका जो है वो डिटेल लिख लो आप लोग थोड़ा सा। यमुना नदी हेडिंग डाल लिए हो ना। दाएं तरफ से, दाएं तरफ गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां। ठीक है, जिसमें से पहला आपका कौन सा आएगा? यमुना नदी। ठीक है, यमुना का उद्गम क्या बताया मैंने? उद्गम क्या बताया? यमुनोत्री, है ना, यमुनोत्री, बंदरपूछ यमुनोत्री, बंदरपूछ, बंदरपूछ यमुनोत्री से, यमुनोत्री से। ठीक है, बंदरपूछ यमुनोत्री से। तट पर स्थित शहर, तट पर, तट पर स्थित शहर कौन कौन सा है? दिल्ली, आगरा, मथुरा। दिल्ली, आगरा, मथुरा। ठीक, दिल्ली, आगरा, मथुरा। ठीक है, मतलब हिमालय से निकलकर फिर कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश। हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश एवं हिमालय की सीमा के सारे 95 मील सफ़र करते हुए सहारनपुर इलाके पहुँचती है। फिर दिल्ली, आगरा जाती है और उसके बाद जो है वो प्रयागराज में जाकर गंगा से मिलती है। ठीक है, इसको लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। सहायक नदी लिख लो। सहायक नदी, टोंस नदी, टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी है। चंबल नदी, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, चंबल नदी। बनास नदी, बनास नदी, चंबल नदी बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बनास जो अरावली से निकलती है, चंबल विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसकी लंबाई कितनी बताई थी? 1436 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 1436 किलोमीटर।
किलोमीटर, ठीक है, 1436 किलोमीटर। इसके अलावा और भी लिख लेना सहायक नदियां, अन्य सहायक नदियां, अन्य सहायक नदियां। अन्य सहायक नदियों में कौन कौन सा आएगा? सिंध, बेतवा और केन। सिंध, बेतवा, केन। कामे की मात्रा केन, केन। सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। पौराणिक अनुश्रुतियों और ऐतिहासिक उल्लेखों से यह ज्ञात होता है कि यमुना जो है वो पिछले हजारों वर्षों से विद्यमान है, ठीक है, और तथापि इसका प्रवाह समय समय पर बदलते रहता है। अपने सुदीर्घ जीवन काल में यमुना ने जितने स्थान बदले हैं उनमें से बहुत की ही जानकारी प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में यमुना मधुबन के समीप बहती थी, जहां उसके तट पर शत्रुघ्न जी ने सर्वप्रथम मथुरा नगरी की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण में इसका विवरण प्राप्त है ना। तो मतलब जैसे गंगा नदी है वैसे हमारी यमुना नदी भी जो है वो हजारों वर्ष पुरानी है, ठीक। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो है सारे ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल में यमुना नदी का क्या है वहाँ पर उल्लेख है, ठीक है। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, जो कहानियां उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रही है, ठीक। जैसे वल्लभ संप्रदाय के वार्ता साहित्य से ज्ञात होता है कि सारस्वत कल्प में यमुना नदी जमुनावती ग्राम के समीप में बहती थी और उस काल में यमुना नदी की 2 धाराएं थी, ठीक है। तो ये इतना सारा कहानी आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिखो, इतना इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा कुछ और आप लोगों को मिलता है तो बिल्कुल शेयर करो आपस में, ठीक। हो गया ये। नेक्स्ट लिखो सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी। सोन नदी उद्गम लिखो। उद्गम है अमरकंटक। उद्गम लिखो अमरकंटक। अमरकंटक उद्गम है अमरकंटक। सहायक नदी लिखो, सहायक नदी लिखो बाईं ओर से, है ना, बाईं ओर से। सहायक नदियां, सोन नदी की सहायक नदियां बाईं ओर से। रिहंद, रिहंद नदी, रिहंद, रिहंद कौमा कन्हार, ठीक है, कौमा कन्हार, रिहंद कन्हार। गोपद, गोपद, बनास, कौमा उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, ठीक है। रिहंद, कन्हार, गोपद, बनास और उत्तरी कोयल, ठीक है। फिर लिखो दाईं ओर से गंगा की, सॉरी, सोन नदी की सहायक नदियां, दाईं ओर से।
क्यून्युल, आधा क आधा न यूल, ठीक है। और है बहुआ, बहुआ। और है पुनपुन, ठीक। तो यहीं पे ये खत्म होता है। अब लिखो भागीरथी और हुगली, है ना। भागीरथी और उगली की वितरणिकाएं। अब ये भागीरथी और उगली की वितरणिकाएं क्या होती है, ये ध्यान से सुन लेना आप लोग पहले, कि भागीरथी और हुगली जो है वो संयुक्त रूप से जो है क्या करती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है ना। मतलब गंगा जो है वो क्या करती है, प्रवेश करती है और दो भागों में बढ़ जाती है, जो भागीरथी के रूप में पश्चिम बंगाल से में बहती है, और हुगली के नाम से कहाँ पे, सॉरी पद्मा के नाम से कहाँ पर बहती है, बांग्लादेश पे, ठीक है। जब गंगा जो है जैसे ही अपने पूर्वी साइड पर प्रवेश करती है, मतलब पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश पे दो अलग जगह पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानी जाती है वो, भागीरथी, और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है उसको, पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भागीरथी की सहायक नदियां द्वारिका एवं अजय दोनों ही नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। भागीरथी मतलब गंगा ही है, अपना स्टेट आगे चल के अपने अनुसार उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो भागीरथी की सहायक नदियां क्या नाम है, द्वारिका और अजय है, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक। और द्वारिका की सहायक नदियां है क्या है, मथुरा राक्षी, ठीक। तो ये सॉरी मथुराक्षी, ये कैसे है कि भागीरथी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, द्वारिका और अजय, ठीक है। और द्वारिका की जो सहायक नदी है वो क्या है, मथुराक्षी, ठीक। और पश्चिम बंगाल में आगे चलकर पद्मा की जो है वो जलधारा जालांगी या बांग्लादेश की तरफ से भागीरथी से मिलती है ना। मतलब कैसे, ठीक है। मतलब ये गंगा बह रही है, ये दो भागों में बटी, एक तरफ गई पश्चिम बंगाल में और एक तरफ गई बांग्लादेश में, ठीक है। ये किस नाम से बह रही है, भागीरथी के नाम से बह रही है। ये जब गई तब इसका नाम क्या था, पद्मा, है ना। और जब ये दोनों आपस में, ये जब भागीरथी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ये क्या हो जाती है, ये हुगली के नाम से बहती है, ठीक है। मतलब भागीरथी और हुगली की इसको वितरणिकाएं कहते हैं, भागीरथी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या कहती है, सॉरी क्या नाम से बहती है, हुगली के नाम से बहती है, ठीक। समझ में आया क्या, ठीक है। मतलब पद्मा जब भागीरथी से मिलती है तब वो हुगली के नाम से, वो जो हुगली के नाम से वो नदी जो है वो बहती है, ठीक है। मतलब भागीरथी प्लस पद्मा इक्वल टू हुगली, ठीक। अब नेक्स्ट नदी तंत्र जो हिमालयन का आएगा या उत्तरी हिमालय का है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नेक्स्ट लिखो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यहीं पे ये गंगा नदी तंत्र खत्म हो रहा है, फिर आ रहा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलेगी, तिब्बत हिमालय से, ठीक है। हेडिंग डाल लो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र आएगा, जिसका उद्गम जो है वो कहाँ से हुआ है? कैलाश पर्वत के चेमायुंग, तिब्बत में कैलाश पर्वत के चेमायुंग हुग। उद्गम लिखो, उद्गम, उद्गम क्या आएगा इसका? तिब्बत के कैलाश पर्वत के, तिब्बत के कैलाश पर्वत के चेमायुंग, चेमायुंग ग्लेशियर से निकलता है, ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, ग्लेशियर से निकलता है। और भारत में प्रवेश के पूर्व इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में प्रवेश से पहले मतलब नेपाल एरिया पे कौन सा? सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात इसे दिहांग नदी के भी नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है, और दिहांग एवं उसकी सहायक नदी लोहित, है ना, लोहित मिलती है तब उसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो सहायक नदियां लिख लो, उत्तर से आने वाली नदियां और दक्षिण से आने वाली नदियां। ठीक, मतलब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां लिख लो, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां काफी सारी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जल्दी जल्दी लिख लो, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां एक तरफ लिखना, उत्तर से आने वाली नदियां, उत्तर से आने वाली नदियां, और इस तरफ लिखोगे दक्षिण से आने वाली नदियां। ठीक है, तो उत्तर से आने वाली नदियां कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक है, तो उत्तर से आती है, लाइन से लिखते जाओ, सुबानसिरी, सुबानसिरी पहला है, सुबानसिरी, सुबानसिरी ब्रैकेट में लिखो अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। ठीक है, सुबानसिरी अरुणाचल प्रदेश। फिर लिखो कामेंग, नेक्स्ट है कामेंग, कामेंग ये कहाँ पर है? ये भी सेम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कामेंग। फिर आएगा आपका उत्तरी धनसिरी, उत्तरी धनसिरी, उत्तरी धनसिरी आपको मिलेगा भूटान में। ठीक है, भूटान में कामेंग, उत्तरी धनसिरी। मानस फोर्थ है, मानस भूटान, मानस, मानस भूटान। फिर नेक्स्ट है सनकोश, भूटान, सनकोश भूटान, सनकोश भूटान। नेक्स्ट है तिस्ता, तिस्ता, विस्ता नहीं ना, तिस्ता, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। नेक्स्ट है जलढाका, जलढाका, जलढाका कहाँ पर मिलेगी आपको? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट है, एट्थ है आपका तोरसा, तिब्बत भूटान, तोरसा, तोरसा मिलेगा आपको तिब्बत भूटान। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी लिखा दे रही हूँ मैं, या आप रिपीट करके बाद में सुन लेना। सुबानसिरी, कामेंग, उत्तरी धनसिरी,
धनश्री, मानस, संकोच, तिस्ता, जल ढाका, तोरसा। ठीक, आगे लिखो दक्षिण से आने वाली नदियां कौन कौन सी है। दिबांग, दिबांग, दिबांग है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पहला है दिबांग, दूसरा है आपका लोहित अरुणाचल प्रदेश, लोहित, लोहित अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बूढ़ी दिहांग अरुणाचल प्रदेश। फोर्थ है दिसांग, दिसांग भी आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। दिसांग, दिसांग। पांचवा लिखो दिक्खू, दा में छोटी की मात्रा, दी आधा का खू, दिक्खू, दिक्खू कहाँ पर है, नागालैंड, नागालैंड, दिक्खू। सिक्स्थ है दक्षिणी धनश्री, दक्षिणी धनश्री, दक्षिणी धनश्री कहाँ पे आएगा, नागालैंड। देखो उत्तरी धनश्री भूटान है, दक्षिणी धनश्री कहाँ से आती है, नागालैंड से। सेवंथ है कपिली, असम, कपिली, असम, कपिली, असम। एट्थ है कृष्णाई, 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 ये है मेघालय, कृष्णाई मेघालय। तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं ये। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, रिपीट करके थोड़ा सा लिख लेना। अभी क्लास जो है वो नेक्स्ट जो है सोनी सर की क्लास है। ठीक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं रब कर दे रही हूँ। हो गया, चलो अभी 2 मिनट में क्लास हो रही है ना सोनी सर की।